नमस्ते। आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस जिसके कारण हम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में फेल करते हैं। बट बिफोर वी मूव अहेड, मैं आप लोगों के साथ एक किस्सा डिस्कस करना चाहता हूं। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है और बड़ी प्रॉब्लम में चल रहा था। हो क्या रहा है कि उसकी कंपनी में ना एट्रिशन रेट, जिस रेट से लोग बाहर निकल रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा है। तो ऑब्वियसली ही वाज इन अ डीप प्रॉब्लम एंड ही आस्क्ड मी यार कि प्रणव एक बार आके देख यार क्या हो रहा है। अब मैं वहां पहुंचा तो आगे मैं देख रहा हूं कि वो एक लड़की जो रिसेप्शनिस्ट है उसके ऑफिस की, उसको ठीक ठाक डांट रहा है और उसको बहुत गुस्सा कर रहा है। आप लोग किसी काम के नहीं हो, बस एक आध दिन बैठोगे फिर निकल जाओगे, आपका क्या फ़र्क पड़ता है, आपके कौन से पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, नुकसान तो हमारा होता है। डांट रहा था। चलो, बहुत बारी बॉस अपने सबॉर्डिनेट को डांटते भी हैं। तो मैंने पूछा भाई क्यों इसको डांट रहा है? तो उसने बोला अरे यार कोई नहीं, ये नॉन सीरियस लोग हैं। तो मैंने कहा यार इसको कितना टाइम हुआ है, इस लेडी को जो रिसेप्शनिस्ट है? तो कहता है यार कल आई थी ये। मैंने कहा कल? मतलब कल आई है और तू इसको इतनी पुरानी चीज़ों का जिम्मेवार ठहरा रहा है, गुस्सा कर रहा है, डांट रहा है। मुझे तो लगा जैसे ये कोई कम से कम 4-5 साल पुरानी तेरी एम्प्लॉई है और ठीक है इसने कोई ऐसा ब्लंडर कर दिया है जिसपे तू उसको इतना डांट रहा है। तो वो कह रहा है अरे यार तू नहीं समझेगा, ये प्रॉब्लम इनकी ऐसी ही चलती है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने सबसे पहले कुछ उसके इश्यूज देखने शुरू किए, इंफ्रास्ट्रक्चर ये वो। इस दौरान एक और मेरे को आवाज़ आई चीखने चिल्लाने की। मैंने फिर देखा मेरा दोस्त अब एक दूसरे एम्प्लॉय को डांट रहा है, तो उसको भी वही डायलॉग्स बज रहे हैं, तुम लोग गधे के गधे ही रहोगे, आप लोगों का कोई फ़ायदा है नहीं, बस एक मेरा खून चूसने के लिए आप बैठे हो, एंड थिंग्स लाइक दैट। ऐसा लगा हुआ लगातार। तो मैंने उसको कहा कि आई नीड नॉट टू डू एनीथिंग फर्दर इन योर ऑफिस। मुझे और कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम मिल गई है। ही वॉज वेरी एक्साइटेड। कहता अच्छा प्रॉब्लम बता यार, जल्दी बता क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये लोग छोड़ के जा रहे हैं? मैंने कहा प्रॉब्लम हो तुम। ऑब्वियसली ही गॉट इरिटेटेड। यार तू पागल है, मैं अपनी कंपनी का नुकसान खुद करूंगा। और मैंने कहा तुम प्रॉब्लम क्यों हो वो भी सुन लो। तुम इसलिए प्रॉब्लम हो क्योंकि तुम अननेसेसरी उन लोगों को कोस रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, डांट रहे हो, जिनके दम पर यह कंपनी चलने वाली है। एक जेन्युइनली किसी अपने एम्प्लॉय को समझाना, इवन गुस्सा करना बिल्कुल स्वाभाविक है और शायद वो बहुत टाइम पे जरूरी भी होता है। पर जो तुम कर रहे हो दोस्त, ये जितना कोस रहे हो उनको और बिना उनकी गलती के, दिस इज द रूट कॉज ऑफ योर फेलियर, ऑफ योर प्रॉब्लम। सो ये बात थी मेरे दोस्त की एंड आई वॉज हैप्पी कि मैं उसकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन ढूंढ सका। पर यहां मेरा एक बहुत मेजर कंसर्न है और मेरा कंसर्न ये है, क्या कहीं यही गलती आप और मैं तो नहीं कर रहे? आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो यार प्रणव, हम ऐसे इतने घटिया काम हम कभी नहीं कर सकते। हमने कभी भी इस तरीके से किसी भी आदमी को, किसी भी लेडी को, किसी भी व्यक्ति को नहीं कोसा है। मैं जानता हूं आप लोग बढ़िया लोग हैं, आपने किसी व्यक्ति को कभी भी इस तरह से कोसा नहीं होगा, पर आपने किसी और चीज को इससे भी बुरी तरह से कोसा है, तो शायद इस बार आपका आंसर यस होगा। फ्रेंड्स, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट योर मंडे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट योर मंडे। आप कहोगे क्या बोलना चाह रहे हो आप? तो मैं आपको बताता हूं। हम लोगों ने कितनी बार ये बोला है, अरे यार फिर मंडे आ गया। ये मंडे आता क्यों है? ये मंडे सैटरडे क्यों नहीं बन जाता? फिर वही जॉब, ओ यार ये वीकेंड लंबे क्यों नहीं होते? आप मुझे बताइए, क्या आपने और हमने ऐसी बातें बोली हैं कि नहीं बोली? और अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कैसे हम भी उतने ही कसूरवार हैं जैसे मेरा वो दोस्त, जो बिना किसी वजह से अपने उन एम्प्लॉयज को क्रिटिसाइज कर रहा था, उनको कोस रहा था, जिसके दम पर उसका पूरा जीवन चल रहा था। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यही एक रीजन, अननेसेसरी कर्सिंग ऑफ आवर मंडे, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई वी आर नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड सक्सेस इन आवर लाइफ। अब यहां पे पहले आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि मान लिया आप जैसा बोल रहे हो कि हाँ हम भी ऐसा बोलते हैं, मंडे को कोसते हैं, तो इसमें बुरा क्या है? इसमें गलत क्या है? भाई मुझे मंडे अच्छा नहीं लगता, मेरे को वीकेंड्स में मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। इसमें गलती है कहां पे भाई? मैं आपको बताता हूं। इसमें गलती है और गलती बहुत बड़ी है। और अगर हम इसे स्पिरिचुअलिटी और मेटाफिजिक्स के एंगल से देखें तो गलती बहुत 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 बड़ी है। देखिए ये गलती बहुत बड़ी क्यों है? क्योंकि हम एक इल्यूजन में जी रहे हैं कि जो वीकेंड्स हैं, एक्चुअली ये वीकेंड्स हमारी जिंदगी को खुशी दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। हम इस इल्यूजन में जी रहे हैं कि इस वीकेंड्स में जो हम मस्ती करते हैं उससे हमें डी स्ट्रेस होते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर ये रियलिटी होती,
अगर सही में जो हम इन वीकेंड में जो सो कॉल्ड जो भी कुछ करते हैं, आपको पता है मुझसे ज्यादा हम लोग क्या मस्ती के नाम पे कर रहे होते हैं, अगर सीरियसली में हम उससे इतने डिस्ट्रेस होते तो फिर हम मंडे को स्ट्रेस्ड क्यों फील करते? तो पहली बात ये समझने वाली है कि ये पूरा कंसेप्ट ही एक इल्यूजन है कि द वे वी आर सेलिब्रेटिंग ऑन आवर वीकेंड्स इज एक्चुअली डिस्ट्रेसिंग अस। पॉइंट नंबर 2, ये बहुत बड़ी गलती क्यों है, आप समझने का प्रयास कीजिए। ये मंडे आखिर है क्या? ये मंडे आपके वीकडेज की शुरुआत है। कौन से वीकडेज? जिसपे आप अपनी नौकरी या जो भी काम आप करते हैं, आप वो काम करते हैं और आखिरकार जो कुछ भी आज आपके पास है, नाम, धन, दौलत, पैसा, फेम, जो कुछ भी आपके पास है, वो सब कुछ आपको इस आपके काम के कारण मिल रहा है। वो काम जो आप इन 5 दिनों में करते हैं और वो 5 दिन जिनकी शुरुआत इस मंडे से होती है। सो इट वोंट बी एन एग्जेजरेशन इफ आई से that all the good things that you are having in your life, all the materialistic comforts, all the prosperity that you have in your life, all the name, fame, power, position, पैसा, जो कुछ आपके पास है वो आपको ये मंडे दिला रहा है। और सोचिए ये कहां की अक्लमंदी है कि जो मंडे आपको आपकी पहचान दे रहा है, जो मंडे आपको आपका वजूद दे रहा है, आप बिना किसी वजह से उस मंडे को गालियां दे रहे हैं, उस मंडे को कोस रहे हैं, उसके बारे में भला बुरा कह रहे हैं। मान लेते हैं कि वीकेंड और वीकडे 2 बच्चों की तरह है। वीकडे एक समझदार, ओबीडियंट, काम करने वाला बच्चा है। वीकेंड एक शरारती, बदमाश, जो कोई काम समय पे नहीं करता, इररिस्पॉन्सिबल, एक वैसा बच्चा है। पर अब हो क्या रहा है? माँ बाप का सारा प्यार वीकेंड को मिल रहा है और जो वीकडे है उसको हमेशा गाली पड़ रही है, उसको डांटा जा रहा है, उसको कोसा जा रहा है, जबकि सब कुछ वीकडे सही कर रहा है, वीकेंड कुछ भी सही नहीं कर रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस पेरेंटिंग को आप सही पेरेंटिंग कहेंगे? ऑब्वियसली आप कहेंगे नहीं, ये तो बहुत गलत पेरेंटिंग है। जिसको रिवॉर्ड करना था उसको पनिश कर रहे हैं, जिसको पनिशमेंट की आवश्यकता थी उसको रिवॉर्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यही गलती आप और मैं नहीं कर रहे? क्या यही फ्लॉड पेरेंटिंग आप और मैं नहीं कर रहे? हमारा वीकडे जो हमें सब कुछ दे रहा है, हम उसके प्रति कितने उखड़े हुए हैं, हम उसको चाहते ही नहीं है। वी डोंट वॉन्ट दोज 5 डेज। और वो वीकेंड जो हमें उस तरह से कुछ नहीं दे रहा। मैंने अभी आपसे ये चीज भी डिस्कस की कि जो हमें लगता था कि शायद वो उस वीकेंड से हमें एक डिस्ट्रेसिंग हो रही है, वो डिस्ट्रेसिंग भी एक्चुअली नहीं हो रही। और उल्टा वीकेंड उन रिसोर्सेज को उल्टा खत्म कर रहा है जो आपने वीकडे में एक्यूमुलेट किए हैं, आपका पैसा, एनर्जी वगैरह वगैरह। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप और मैं आज ये प्रण लें कि हम ये गलत पेरेंटिंग नहीं करेंगे। ये एक मात्र कारण है, ये एक फंडामेंटल रीजन है जिसके कारण हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप एक चीज को इतना कोस रहे हैं, आपको कैसे लगता है कि वो चीज आपकी लाइफ में अबंडेंस ला सकती है, वो आपकी लाइफ में बरकत ला सकती है? प्रश्न ही नहीं उठता, संभव ही नहीं है। तो इसीलिए आज से Let's take a pledge that we will stop cursing our Monday. Let's embrace Monday. हम मंडे को, अपने सोमवार को कोसना बंद कर देंगे। आइए सोमवार को गले लगाएं। एंड बिफोर आई स्टॉप दिस वीडियो, आइए मैं जल्दी से आपसे डिस्कस करता हूं कि क्या कुछ मेजर एडवांटेजेस हैं जो अगर हम मंडे को कर्स करना बंद कर दें, मंडे को कोसना बंद कर दें, तो हमें उन एडवांटेजेस के लाभ हो सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ऐसा करने से, मंडे को कोसना बंद करने से हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा एबंडेंस और प्रोस्पेरिटी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आपने उस चीज को कोसना बंद कर दिया ना, तो आप समझिए क्या होगा, आप अपना ग्रेटिट्यूड फील करने लग जाएंगे। पहले क्या था, हम मंडे को कोस रहे थे, अब क्या कर रहे हैं हम मंडे के लिए भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं कि भगवान थैंक यू, इस दुनिया में जहाँ इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास कोई काम नहीं है, तूने मुझे काम दिया। ये मंडे को मेरे पास एक मकसद है उठने का, मैं बाकियों की तरह अनएम्प्लॉयड नहीं हूँ। तो ये जो फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड है, देखिए ये पूरे सबकॉन्शियस माइंड, मेटाफिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी की डोमेन है। इसको इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, पर अभी के लिए प्लीज आप इतना अपने दिमाग में रखिए कि जब आप सच्चे मन से धन्यवाद करते हैं, यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड विद अ प्योर हार्ट, द कॉस्मोस रिस्पॉन्ड्स। ये ब्रह्मांड आपको जवाब देता है और जो आपके पास जितना होता है उससे और ज्यादा देता है। सो दैट्स द बेनिफिट नंबर 1। और दूसरा, जब आपकी लाइफ में अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी है, डेफिनेटली आप
अच्छा फील करेंगे। जब आप अच्छा फील करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ होगी। सो दैट्स द एडवांटेज नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, ना केवल आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ होगी, आपकी पर्सनल रिलेशंस में भी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। क्योंकि जब आप परेशान नहीं हैं, चिड़चिड़े नहीं हैं, तो जब आप घर आएंगे बेटर फील करेंगे, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, तो एक कोहेसिवनेस की फीलिंग जो फैमिली के अंदर होती है वो बढ़ेगी। सो दैट्स द बेनिफिट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 इज कि आपकी पर्सनल ग्रोथ भी इससे होने लग जाती है। बिकॉज वेन यू आर इन अ गुड मूड, आप अपने अंदर देखना शुरू करते हैं। अगेन, ये स्पिरिचुअलिटी के कंसेप्ट से डील करेगा, इस वीडियो में हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, बट दैट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेनिफिट। बेनिफिट नंबर 5 इज, जब आप इस मंडे को पॉजिटिवली अप्रोच करना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि वो जो वीकेंड्स पे आपकी एक बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंस थी ना, वो कम होने लग जाती है। अब आपको वीकेंड्स की वैसी क्रेविंग नहीं रहती। आप एक ड्रग एडिक्ट की तरह एक एडिक्टेड हो गए थे ना वीकेंड्स के लिए, अब आपको वो एडिक्शन नहीं रहती। बिकॉज आपको अब वीकडेज के साथ भी प्यार है, यू एंजॉय योर दोज वीकडेज ऑल्सो, राइट। तो अब इससे क्या होगा, इससे इंटर्न कई बेनिफिट्स होंगे। इससे आपको एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आप किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहे, वीकेंड पे डिपेंडेंट नहीं रहे, ठीक है। Further, it will save a lot of your money, it will save a lot of your time, it will save a lot of your energy, it will give you more time to invest on your own self, it will give you more time to invest in your relationships, in your family, friend. इससे एक ऐसा पॉजिटिव कैस्केडिंग इफेक्ट स्टार्ट होता है जो स्पाइरल 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 करके आपकी पॉजिटिविटी को यूं ऐसे एकदम बढ़ा देता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने ये एक फंडामेंटल रीजन को समझने की कोशिश की है जिसके कारण हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा नुकसान उठाते हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, स्टार्ट एम्ब्रेसिंग योर मंडेज। अपने सोमवार को गले लगाना प्रारंभ कीजिए और अपने जीवन में अंतर देखिए। प्रेइंग फॉर योर सक्सेस, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। थैंक यू सो मच। नमस्ते।